नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अखिलेश्वर श्री सर्वेश्वर सर्वाधार निराधार दीनानाथ जगन्नाथ भक्ति शक्तिदायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तों के चंदन श्री यशोदानंदन वो हम कोटि कोटि वंदन करते हैं तथा आज हम सभी को ज्ञात है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज ही के दिन उस परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म का इस लोक में 8वां अवतार हुआ और यह बड़ा अद्भुत अवतार रहा। बताइए, कोई आपका 10 रुपया चोरी कर ले, आप उसको पटक के मार देंगे, झगड़ा हो जाएगा। हमारा 1350 रुपया वो चोरी हुआ था लेकिन कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आपको मिला नहीं वो चोर। अच्छा। और यहाँ पे हमारे माखन चोर प्रतिदिन माखन चोरी करते हैं, सभी जानती हैं, गोपियाँ सभी जानती हैं। एक बार तो शिकायत लेकर पहुँच गई यशोदा माँ के पास। क्या शिकायत लेकर पहुँची? कि तुम्हारा लल्ला बहुत चोरी करता है, इसे संभाल कर रखो। ऐसे थोड़ी होता है। तो यशोदा जी ने बांध कर रख दिया। अब 1-2 दिन हमारे कन्हैया लाल चोरी करने नहीं गए। अब गोपी सोचती है नटखटवा चोरी करने नहीं आया। पहुंच गए यशोदा माँ के पास धरना देने। है मैया, मैया बाहर आई। बोले आज तो कुछ नहीं किया है, आज क्यों बुला रही? मैया बाहर आई। बोलते कहाँ है? कौन? वही चोर। बोले चोर तो अंदर, उसे बांध कर रखी हूँ, रोज बांध देता हूँ खिला पिला के। तो गोपी कहती है अरे मैया, हम लोग तो बस इसलिए आते हैं क्योंकि हमें आनंद आता है। ये मत समझना कि वह चोरी करता है तो हम लोग दरिद्र हो जाएंगे। हम लोग दरिद्र तो तब हो जाएंगे जब वो हमारे घर आकर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उससे हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो आज हम उन्हीं परात्पर अखिलेश्वर श्री सर्वेश्वर की थोड़ी सी गुणगान करेंगे, थोड़ा उनके बारे में श्रवण करेंगे। अच्छा देखिए, बात ऐसी है कि हम लोग हैं राम भक्त, हम लोग थोड़े हड़बड़ी वाले हैं। हड़बड़ी क्या? राम नाम जब जयकारा होता है तो हम लोग हल्के में जय बोल के निकल जाते हैं, लेकिन ये चरित्र है कृष्ण की, और कृष्ण क्या है? हड़बड़ी वाले। इसीलिए चलिए थोड़ा कृष्ण जी का जयकारा कर लें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। देखे, यही हड़बड़ी और गड़बड़ी में अंतर है। जो ध्वनि थी वह कम हो गई, गड़बड़ी में बढ़ गई, हड़बड़ी में घट गई। तो चलिए हम थोड़ा हरि नाम संकीर्तन कर लें, हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी
चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए, जो भगवान के मुख द्वारा, अच्छा यह भागवत भगवताम प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के मुख से निकला है, यह श्रीमद् भागवत। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, ज्ञान दिया। अथवा कहें श्रीमद् भागवत क्या है? भागवतानाम चरितम भागवतम, जिसमें भक्तों के चरित्रों की गुणगान की गई। इस विषय में तो हम पार नहीं पा सकते हैं कि इनका महात्म्य क्या क्या है। जिस व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक रहती है, उस व्यक्ति को कभी पितरों के द्वारा कष्ट प्राप्त नहीं होता है। कितने साल, हजारों वर्ष तक उनके पितरगण अन्न पाते रहते हैं। समझ लीजिए, सिर्फ पुस्तक रखने की इतनी बात है। और प्रतिदिन अगर आप उनका भावपूर्वक पूजन आरती करें, तब तो एक श्लोक व्यक्ति जो प्रतिदिन पाठ करता है वह मुक्त हो जाता है। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। आप कितने भी तीर्थ कर लें, सर्व तीर्थ कर लें, लेकिन जितना पवित्र श्री भागवत है उतना पवित्र कुछ नहीं। और इस श्रीमद् भागवत में चर्चा किसकी है? नटखट की। यह चोर ऐसा है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ चोरी करे। अच्छा, कृष्ण सभी को आकर्षित कर लेते हैं। इनका नाम ही है कर सती इति कृष्ण। जो आकर्षण कर ले उसी का नाम है कृष्ण। आज हम बस इनका अवतरण के विषय में ही कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आगे का भी कुछ कार्यक्रम है। हमारे सभी भैया जी एक एक भजन गाकर आज आनंद उठाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का जब जन्म होने वाला था, उस समय स्थिति ऐसी थी कि बेचारे वसुदेव जी और देवकी जी कारागृह में बंदी के रूप में हैं। हाथोहाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं और कमर में श्रृंखला है। इस रूप में भगवान का अवतार हुआ। क्या हाथों की हथकड़ियाँ क्या संकेत करती हैं? संकेत यह करती हैं कि हे व्यक्ति, हे मनुष्यों, जब तुम्हारे हाथ भी तुम्हारा साथ न दे,
जब हमारा हाथ भी हमारा साथ देना छोड़ दे तो हमें यदुनाथ या रघुनाथ की सहायता लेनी चाहिए, जिससे हम अनाथ से सनाथ हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे। और जब जब भी हमें सहायता और वह भी भगवान की याद आती है कि भगवान साथ है, तो एक भजन हमेशा मन में उठता है। हमेशा जब भी साथ और चिंता इत्यादि शब्द आते हैं तो एक भजन उठ जाता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री यदुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हाथों की हथकड़ियां संकेत करती हैं। अच्छा, बहुत इसीलिए हमें भगवान का हमेशा स्मरण भजन करना चाहिए। अच्छा, एक और बात देखिए, भगवान को सिरोधार्य करने के पश्चात वसुदेव की हथकड़ियां खुल गई। इसका भी संकेत है कि अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो चाहे हम किसी बंधन में बंधे हो, हम मुक्त हो जाएंगे। अब वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई और उसी वक्त हमारे यदुनाथ। अच्छा, एक और बात है, भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उस वक्त देवतागण क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योगिम निहते च सत्यम कहते हैं। अच्छा, सत्य सत्य बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? सत्यव्रतम, आप सत्य को पालन करने वाले हैं, लेकिन डर है इस जन्म में क्या करने वाले हैं। सत्य परम सत्य त्रिसत्यम, आप तीनों काल में सत्य थे, वो सब छोड़िए। पहला श्लोक आप उठाकर देखिए, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य रूप है आप। इतने सत्य क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ सत्य से ही संबोधित किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये माखन खा लेते हैं। मैया जी आकर पूछती हैं, कन्हैया कन्हैया, यस मम्मा, ईटिंग कार्ड, नो मम्मा, ओपन योर माउथ, ए टेलिंग लाई, नो मम्मा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। हमने कुछ खाया ही नहीं, मुंह पे माखन लगा हुआ है और कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। इस प्रकार से झूठे हैं। और पूरी लीला इतनी, मिट्टी भी खा लेते हैं। यशोदा माता कहती है मुख खोलो, ना मिट्टी नहीं खाया और पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिए। बताइए, माने शक्ति है तो कुछ भी करेंगे क्या? तो इसलिए सत्य सत्य याद दिला रहे हैं कि आप सत्य सत्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप इसलिए आए हैं। परित्राणाय च साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम।
विनाशाय च दुष्कृता, आप इसलिए अवतरित हुए हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कष्ट सज्जन भव पीरा। तो यह भगवान श्री कृष्ण को संकेत दे दिया गया कि सत्य में रहिएगा, लेकिन भगवान तो भगवान हैं। तो चलिए, भगवान का प्राकट्य हुआ है। यहाँ भी 12 बजे प्राकट्य होने वाली होगी, तो आनंद लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्राकट्य होने वाला है, इसलिए हम सब एक बार जो सुबह की स्तुति गाते हैं, चलिए साथ में मिलकर एक बार गा लिया जाए। भाया प्रगट कृपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारे रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना मन अनुमाना, पूतना वेद पठाई, सोहर्षित धाये मन मुस्काई, जहाँ अधुराई तहि जाय उठायो, हृदय लगायो तब कृष्ण कन्हाए, मन मुस्काए, प्राणदास हर लेना, जब इंद्र सायो मेघ बुलायो, बस करता है मुरारे, गौहन हितकारी, सुर मुनि जारे, नक पर गिरवर धारे, कंसासुर मार्यो यति अहंकार, भक्षासुर संहार, भक्षासुर आयो बहुत डरायो, तापो मदन विराज, नयति दिन जानी प्रभु चक्रपाणि, छाड़ लियो निज लोका, ब्रह्मा शिव आए यति सुख पाए, यह छंद अनूपा है रस रूपा, जो तय समनाय तय समनाय कोई राम त्रिभुवन सोई, मन वांछित फल नंद यशोदा कपय कियो, मोहन से मन ला, देखन चाहत बाल सुख, रहे कछुक देन जो नक्षत्र मोहन भये, सो नक्षत्र परिवार, चार माय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अच्छा, आए भी तो कब आए? अंधेरी रात, भाद्रपद का शुभ महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और आज वार कौन सा है? सोमवार के दिन भगवान पधारे हैं इस वर्ष। तो भगवान का अवतार हुआ है, देवता गण आकर स्तुति किए। अच्छा, अब चिंता इस बात की है कि अब किया क्या जाए। अगर इसी वक्त कंस आ जाए तो? कंस ने तो वंश का नाश कर दिया है, तो
तो यही भय है। लेकिन सामने भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण जी कहते हैं हमको गोकुल पहुंचाओ, मुझे गोकुल जाना है। वसुदेव जी कहते हैं मैं खुद नहीं जा सकता, आपको क्या ले जाऊं। कृष्ण जी कहते हैं अच्छा मुझे किसी प्रकार से आप अपने माथे पर रख लीजिए, काम बन जाएगा। अब वसुदेव जी सोचते हैं क्या किया जाए भाई। वो सूप का जुगाड़ करते हैं, सूप। अच्छा सूप का क्या काम होता है। सूप में जो चावल होता है तो जो सार होता है उसे हम रखते हैं, और उससे जो कंकड़ गंदगी इत्यादि हम फेंक देते हैं। अच्छा एक और चीज़ होती है माताओं के पास, चलनी। चलनी में क्या होता है, उसमें चलनी को जब आप चालेंगे तो जो सार है वह नीचे गिर जाएगा, और जो कूड़ा कंकट है वह ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या है, सूप में जो व्यक्ति दोष, भगवान के दोष इत्यादि को फेंक देता है और उन गुण को ग्रहण करता है, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, उसी पर भगवान विराजमान होते हैं। और जो चलनी के प्रकार सारे गुण को भगवान का खत्म कर देता है और बस यही देखता है कि भगवान ने चोरी कर लिया, तो उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके ऊपर कभी भगवान कृपा भी नहीं करेंगे। अच्छा एक चोरी के विषय में एक और हम बात कर लें। एक सज्जन दूसरे सज्जन से कहते हैं कि कृष्ण जी रात में क्यों आए। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण जी रात में क्यों आए। दूसरे सज्जन कहते हैं चोर रात में आएगा ना। तो पहला सज्जन कहे आप श्री कृष्ण जी को चोर बोलते हैं। तो चोरी तो है, चोरी तो है, बस अंतर यह है कि कोई चोर चोरी करने के बाद बंदी गृह में जाता है, ये तो बंदी गृह में ही जन्म लिए। अच्छा बोलते हैं चोर कैसे हुए, वह तो किसी के पकड़ में आए ही नहीं। तो भाई वह चोर कैसा जो किसी के पकड़ में आ जाए, वह तो गुनहगार है। चोर कभी ऐसे चोर कभी पकड़ में नहीं आते हैं। अच्छा लेकिन चोर है तो किस प्रकार के चोर है। गोपी चित चोर, माखन चोर तो है, जीवन भर इनका चोरी करते ही बीता है। कभी माखन चोरी किए, कभी चित्त चोरी किए, लेकिन दोष नहीं लगता है। और हमें भी कृष्ण चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए, हमें भी श्री राम चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श प्रधान चरित्र है। और श्री कृष्ण जी की जो लीला है वह लीला प्रधान है, उसे हम समझ नहीं सकते। सभी के अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि वह श्री कृष्ण चरित्र को समझ पाए। अच्छा राम और कृष्ण में आप अंतर देखिए, राम इतना सरल है कोई भी ले लेगा। यहाँ तक समझिए कि गोस्वामी जी जन्मते जन्मते राम कह दिए, इसीलिए उनका नाम राम बोला हुआ। और कृष्ण, किसी को कहिए कृष्ण कहने, शुरुआत से ही बवाल खड़ा होता है, अंत तक बवाल जाता है। पहले तो कृ, अंत में न, उच्चारण भी न नहीं कर रहा है न। तो इस प्रकार से जिसका शब्द ही कठिन हो उनका चरित्र कितना कठिन होगा। तो भगवान का प्राकट्य हुआ है और वसुदेव जी उन्हें सर पर जो ही सिरोधार्य किए, सारा बंधन समाप्त हो गया। हथकड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए, जितने भी सिपाही थे सभी सो गए। जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं उन्हें तो भगवान सामने प्रकट हुए हैं वह भी नहीं दिखा। जब तक आंखों में पर्दा हो तब तक आपको चाहे बाहर कितना अच्छा नजारा हो आपको नहीं दिख सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना खड़े हो जाए। तो अब लेकर चले हैं, अब यमुना जी के पास पहुंचे।
यमुना जी की धारा इतनी, अच्छा उससे पूर्व क्या हुआ, मेघ ने देख लिया अरे भगवान अवतार लिए हैं, हम भी श्याम वर्ण के, ये भी श्याम वर्ण के, उमंग से उछलने कूदने लगा। अब उससे वर्षा शुरू हो गई, धारा और तेज प्रवाहित होने लगी। अब वसुदेव जी जाए तो जाए कैसे, जो ही जाए धारा, उनका जो धारा है वह ऊपर आने लगी। मानो यमुना जी कह रही हो कि हे भगवान, अब जब आप मुझे अपने चरणों से स्पर्श करेंगे तभी मैं आपको रास्ता दूंगी, ऐसे नहीं देने वाली। तो भगवान के चरणों में जब जाकर भगवान ने चरण को थोड़ा सा नीचे किया, चरण स्पर्श हुआ और यमुना माँ नीचे आ गई, शांत हो गई। और दूसरा भाव यह है, यमुना जी जब ऊपर आई उनकी धारा, तो वसुदेव जी के नाक से ऊपर जब आँख तक पहुँचने वाली थी, तो एक प्रथा है हमारे सनातन धर्म में कि जो स्त्रियां होती हैं वह बड़ों के सामने कभी भी खुले माथे में या फिर अपने आप को बहुत बड़ी सिद्ध करने में नहीं रहती है, वह शील स्वभाव की होती है बड़ों के सामने, इसलिए शायद वह नीचे हो गई है। अब लेकर पहुँचे गोकुल में, वहाँ पर तो अलग बधाइयाँ हैं, बधाई चलने वाली है। तो वहाँ पहुँचकर जो ही वसुदेव जी माथे से उठाकर बाल कृष्ण को नीचे रखें, क्यों ही हमारे कृष्ण जी रोना शुरू कर दिए। अच्छा, अब रोने का संकेत क्या है, क्यों रोए? पहला तो यह है कि भगवान तब रोते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान को अपने सर से उठाकर नीचे रख दे और योग माया को अपने सर पर पुनः रख दे। एक और अवतार हुआ था वहाँ ना, तो उसे भगवान ने अपने सर पर रख लिया, कन्या को। तो भगवान यह कह रहे हैं कि मैं तब रोता हूँ अच्छा वह योग है, योग माया, इसीलिए भगवान रो रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है, यशोदा माँ के सामने जब लल्ला सोए हैं, उनको वसुदेव जी ने उनके सामने लिटाया और उनके सामने से लाल को उठा लिया। और दूसरे तब भगवान रोते हैं जब किसी के इतने करीब भगवान विराजमान हो और सामने वाला सो रहा हो, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है कि बताओ, योगियों मुनियों को मैं इतना दुर्गम हूँ और इनके सामने सोए के विराजमान हो तो यह सो रही है। अच्छा, तीसरा कारण रोने का यह है कि यशोदा माँ को उठाना है कि मैं हो गया हूँ, जाओ बधैया के लिए किन्हीं को बुलाओ। तब तक एक सुनंदा शायद नाम जो भी हो, सुनंदा ही है, सुनंदा आती है और खिड़की से झांक कर देखती है और देख के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, चिल्लाकर कहना चाहती है हो गया। अब सामने जो और दासियाँ थी वो पूछती क्या हो गया, तुरंत मुंह पे हाथ धर लेती है कि अगर किसी को पता चल गया तो वह जाकर अगर वसुदेव को यह समाचार सुनाए तो सारा उन्हीं को मिल जाएगा, हार वगैरह जो भी है, इनाम वगैरह। चुप हो गए, बोले कुछ नहीं हुआ। तुरंत फिर गई और वसुदेव जी को यह समाचार सुनाती है कि बधाइयाँ शुरू करो महाराज। पूछे किस लिए, तो बोले कि आपको लल्ला हुआ है, तो चलिए हमने थोड़ा बधाइयाँ गा ले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय
आदि घोड़ा काल की प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।